मोहन, हमें पूरी जानकारी देने का आपसे लेना चाहेंगे। कई सारे स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन हम पहले ही आते हुए देख चुके हैं, पर आज भी ये काउंटर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं वो पूरे शुगर सेक्टर की तेज़ी को सपोर्ट कर रही हैं। तो कोई स्टॉक जो कि फ़िलहाल आपके रेडार पे हो? बिल्कुल शुगर स्टॉक्स में काफी अच्छा एक मोमेंटम बरकरार है। तो मुझे ऐसा दो स्टॉक इसमें काफी अभी भी मोमेंटम मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है। उसमें पहला है अवध शुगर। अवध शुगर में काफी अच्छा डेली चार्ट पे काफी अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। आज के सत्र में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी, हालांकि आज के सत्र में थोड़ा बढ़ चुका है क्योंकि सभी शुगर स्टॉक्स में मोमेंटम आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवध शुगर में अभी भी काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है और जो इसका पहला टारगेट बनेगा वो कम से कम यहाँ से 750 रुपए तक के लिए बन सकता है पोजीशनल। और यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा, वो बनेगा 650 रुपए का। इसी के अलावा दूसरा एक और स्टॉक रहेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी काफी एक अच्छा हमको सेम पैटर्न फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है डेली चार्ट पे। तो इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी अपने लाइफ टाइम हाई को छूने वाला है, जो कि इसका 370 रुपए तक के इसके टारगेट बन सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो वो पास का बनेगा 330 रुपए का। तो दोनों में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है और टारगेट भी अच्छे बनते हैं। ओके, तो ये है व्यू शुगर स्टॉक्स पर। स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है और इसी के साथ अगर हम देखें तो शुगर शेयरों की जो तेज़ी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ज़बरदस्त एक्शन हम देख रहे हैं और आज अगर निफ्टी 500 की बात करें तो वहाँ पे EIG पैरी करीब 7% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे टॉप गेनर है। और साथ ही अगर हम देखें बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, KCP शुगर, ये जो छोटे मझोले शेयर्स हैं उनमें भी ज़बरदस्त हम एक्शन देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने इस पे विस्तार में चर्चा भी की थी जब ये मूव शुरू हुआ था और ये जो मूव है वो हम कंटिन्यूड पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं। पर शुगर शेयरों में जो लगातार तेज़ी बढ़ती हुई दिख रही है, आइए ग्राउंड की स्थिति समझते हैं। हमारे सहयोगी विश्व मोहन के पास सारी डिटेल्स हैं, उनके पास चलते हैं। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, शुगर सेक्टर की अगर बात करें तो जो कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार शुगर शेयरों में तेजी है। अब धीरे धीरे दाम घरेलू बाजार में भी बढ़ते गए हैं। अगर घरेलू बाजार की बात करें तो 6 साल की ऊंचाई पर भाव है, 3,800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव थोक में हो चुके हैं। रिटेल में बात करें तो 45 रुपये प्रति किलो के भाव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो ग्लोबल बेंचमार्क है उससे 38% नीचे भाव हैं। ऐसे में मिलों को लगता है कि आने वाले समय में दाम और बढ़ेंगे और इससे उनकी मार्जिन में आगे भी सुधार देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के एक रिटेल मिल प्राइस अगर बात करें तो वो भी 3700 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर जा चुके हैं। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, शुगर मिलों को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब फेस्टिव सीजन है, दशहरा है, दिवाली है, तो उस दौरान और भी मांग बढ़ सकती है। लेकिन एक बात की चिंता मिलों के लिए ये है कि स्टॉक लिमिट लगाने की सरकार की तैयारी चल रही, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्ते में स्टॉक लिमिट भी लगाया जा सकता है। लेकिन जो स्टॉक लिमिट होगा वो होलसेलर्स पर होगा, मिलों पर नहीं होगा। तो वो एक चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन अभी भाव बढ़ रहे हैं, उसका फायदा मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो जो इंटरकॉन्टिनेंटल पर जो प्राइस है, आइस पर जो शुगर के प्राइस है, वो सितंबर 2011 पर जो भाव थे उस भाव के बेहद करीब भाव पहुंच चुके हैं। वहाँ पर क्यों तेजी हो रही है? जो दुनिया के बड़े उत्पादक देश है वहाँ से सप्लाई की चिंता है। थाईलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहाँ पे उत्पादन इस बार 31% कम हो सकता है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाला है नहीं, साथ ही क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उत्पादन कम है। भारत में 3 जो मेजर राज्य हैं वहाँ पर बारिश काफ़ी कम हुई है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दोनों मिलाकर देश के 50% गन्ने का उत्पादन इन्हीं दोनों राज्यों में होता है। उसके अलावा यूपी भी एक मेजर राज्य है, वहाँ पर भी काफ़ी कम बारिश हुई, तो उत्पादन को लेकर चिंता है। तो ग्लोबल सप्लाई भी कम रहने वाली है, ग्लोबल डेफिसिट भी इस बार शुगर की रह सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स शुगर कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही क्रूड में जिस तरह से दाम बढ़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ब्लेंडिंग के लिए शुगर बेस्ड एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ सकता है, बायोफ्यूल के लिए डिमांड बढ़ सकती है। तो ये भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो मौजूदा जो माहौल है, मौजूदा जो खबरें हैं, वो शुगर कीमतों को सपोर्ट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन, हमें पूरी जानकारी देने